नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये है चंडीगढ़ की। और चंडीगढ़ में दोस्तों एक महिला थी जिसका नाम था मोनिका वर्मा। तो मोनिका वर्मा जो है पुलिस में थी, पुलिस में काम किया करती थी। तो दोस्तों, इस मोनिका वर्मा जो ये सिपाही थी, इसने चाय वाले के साथ कुछ ऐसा कारनामा किया जिसके के सभी को मतलब जिसने भी ये बात सुनी तो सभी के होश उड़ गए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने को कोई पैसा नहीं लगता। तो दोस्तों, जो है एक मोनिका वर्मा नाम की एक महिला थी जो कि पुलिस थाने में जो है नौकरी करती थी, एक सिपाही थी। और इसकी उम्र करीब 28 साल के आसपास थी और दिखने में काफ़ी जो है खूबसूरत थी। अब इधर जो है इसका पति था अजीत। अब अजीत जो है फ़ौजी था, तो फ़ौजी में नौकरी करता था। तो अब ये महिला जो मोनिका वर्मा थी, ये क्या थी दोस्तों, अकेली रहती थी, क्योंकि फ़ौजी तो जो है वो फ़ौज में चला जाता था। कभी कभार जो है इसके सास ससुर जो है मतलब मिलने के लिए आ जाया करते थे, बाकी ये महिला अकेली रहती थी। अब दोस्तों, ये जो महिला थी ये काफ़ी अकेलापन महसूस करती थी। तो दोस्तों, सामने जो थाना होता है, थाने के सामने एक चाय की दुकान थी और चाय की दुकान में जो है एक लड़का काम किया करता था जिसका नाम था बंटी। और बंटी की उम्र थी करीब 16 साल के आसपास और काफ़ी अच्छा मतलब लड़का था, पढ़ाई लिखाई भी करता था और पैसे के लिए भाई वो चाय की दुकान में काम भी करता था। वो दिखने में भी काफ़ी अच्छा था। तो दोस्तों, होता क्या है कि ये जो है कई बार जो है चाय देने आता था थाने में। तो इधर जो है ये मोनिका को अच्छी तरीके से जानता था, मोनिका भी बंटी को अच्छी तरीके से जानती थी। अब दोस्तों, मोनिका सोचती कि क्यों ना एक नौकर रख लिया जाए, क्योंकि वो जो है दिन भर काम करती है। तो सोचती है कि क्यों ना कोई एक नौकर रख लें जिससे कि घर का काम भी होगा और वो आराम से जो है नौकरी भी कर सकेगी, क्योंकि उसको जो है घर जाने के बाद जो है काफ़ी सारा काम घर की साफ़ सफाई भी करनी रहती थी। तो एक बार जो है वो बंटी से पूछती है कि बंटी, कोई तुम्हारे नज़रों में कोई लड़का है तो बताओ, अगर घर पे काम कर सके, दिन में काम करना है और इसके अलावा जो है मैं अच्छे खासे पैसे भी दूंगी। तो बंटी सोच में पड़ जाता है। बंटी जो है मोनिका को देखने लगता है। अच्छा, बंटी की क्या आदत थी कि मोनिका को जब भी चाय देने आता था ना तो वो घूर के देखता था। तो कहीं ना कहीं जो है बंटी मोनिका को जो है एक प्रकार से देखे तो पसंद टाइप का करता था। तो मोनिका भी ये अच्छी तरीके जानती थी, क्योंकि मोनिका पुलिस वाली थी, कि बंटी मुझको घूर के देखता है। तो बंटी बोलता है ठीक है मैडम, मैं जो है पता करके बताऊंगा। तो उसी समय मोनिका वर्मा बोलती है तुम क्यों नहीं काम कर लेते, तुमको जो चाय की दुकान में जो पैसे मिलते हैं इससे ज़्यादा मैं पैसे दूंगी और मेरे घर पे जो है इतना भी काम नहीं रहता। तो बंटी भाई मनी मन खुश हो जाता है, वो तुरंत एग्री हो जाता है, मान जाता है, बोलते ठीक है मैडम, मैं आप इधर काम कर लूँगा। और बंटी चाहता भी था। तो इस प्रकार से बंटी जो है मोनिका के घर में काम करने लगता है। भाई दिन भर वो काम करता था और शाम को जो है, शाम बोले तो रात को जो है वो अपने घर वापस चला जाता था। अब क्या होता है कि भाई मोनिका वर्मा तो अकेली रहती थी, तो उसकी काफ़ी मन में इच्छाएं होती हैं। वो इच्छाओं में मतलब वो अपनी अंदर की जो इच्छा होती है उसकी, उसमें काबू नहीं कर पाती है। तो एक बार जो है बंटी से बोलती है कि बंटी, तुमने आज बहुत अच्छी तरीके से सफाई करी। जब वो शाम को जो है वो मोनिका वर्मा मिलती है बंटी से घर पर, तो बोलती है कि बंटी, तुमने बहुत बढ़िया सफाई करी है, लेकिन आज तुमको जो है सफाई के साथ साथ सवारी भी करनी है। तो बंटी जो है बोलता है क्या मैडम, मैं समझ नहीं पाया। तो बोलती है आज मेरी सवारी भी करनी है, तो आज रात में इधर ही रुक जाओ तुम। अब बंटी भाई खुश हो जाता है, बंटी समझ जाता है मैडम क्या चाहती हैं। तो वही बंटी रात भर जो है उसके साथ संबंध बनाता है, प्राकृतिक रूप से और अप्राकृतिक रूप से दोनों तरीके से संबंध बनाता है। और मोनिका भी इधर खुश हो जाती है। कई दिनों तक ऐसे चलता रहता है। फिर एक बार मोनिका कुछ जो है भाई क्या करती है कि उसको दूध देती है और दूध में कुछ गोली डाल देती है शक्तिवर्धक वाली। अब जब शक्तिवर्धक गोलियां डालती है तो बंटी जो है, बंटी में और पावर आ जाती है। तो उस दिन तो बंटी मतलब ये मान लो कि रात भर जो है मोनिका को छोड़ता नहीं है। तो इस प्रकार से भी मोनिका भी खुश हो जाती है और काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था। मोनिका बहुत खुश थी, बंटी भी खुश था कि बंटी बोलता था कि अरे पैसे भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ जो है मैडम भी मिल रही हैं। तो दोनों खुश थे। अब एक बार क्या होता है कि अजीत जो फौजी था उसका पति छुट्टियों में आता है। छुट्टियों में जो कि फ़ौजी आते ही हैं साल भर में, तो एक आध महीने की छुट्टी में जो है अजीत आता है। जब अजीत आता है तो देखता है कि भाई मोनिका मतलब मोनिका काफ़ी खुश दिख रही है। मतलब उसको लग रहा था कि यार मेरे बगैर अकेली रहती है मोनिका, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मोनिका जैसे मतलब मैं आया तो मुझे देख के उतना खुश नहीं हुई। तो अजीत जो है भाई सीधा साधा रहता हूँ, तो ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, मोनिका खुश है तो अच्छी बात है। अब एक दिन वो दिन में जब उसका नौकर आता है, मतलब बंटी आता है, तो अजीत पूछता है ये कौन है। तो मोनिका बताती है कि इसको मैंने साफ़ सफाई के लिए रखा हुआ है। क्या है कि मैं दिन भर जो है ड्यूटी पर रहती हूँ, शाम को थक जाती हूँ। तो अजीत बोलता है ठीक है भाई, अगर एक नौकर रखा है साफ़ सफाई के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई इधर जो है मोनिका को जो है पसंद जो है बंटी रहता था, क्योंकि बंटी जो है भाई एकदम
मतलब जवान था, जवान खून था, और बंटी कहीं ना कहीं जो है संतुष्ट कर देता था जो है मोनिका को, लेकिन जो है अजीत से उतना खुश नहीं रहती है वो। लेकिन ठीक है भाई, अब वो आया था तो इस प्रकार से अजीत भी संबंध बनाता है मोनिका के साथ, लेकिन अजीत को ऐसा लगता है कि मोनिका उतना खुश नहीं जितना कि होना चाहिए। इतने सालों बाद मैं आया और इसके साथ संबंध बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये जो है उतना खुश नहीं है, लेकिन फिर भी इतना वो जो है नज़रअंदाज करता है इस बात को। अब मोनिका को आदत पड़ गई थी बंटी की, क्योंकि बंटी जो है बंटी से फुल सेटिस्फाइड रहती थी। फिर एक बार क्या होता है कि भाई अजीत जो फौजी होता है बोलता है कि आज रात में मेरे कुछ दोस्त हैं इधर पर, तो मैं उनके इधर पार्टी करने के लिए जा रहा हूँ, तो रात ज़्यादा हो जाएगी तो मैं सुबह ही आऊँगा। तो मोनिका बोलती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अजीत, तुम मतलब जैसा तुम्हें सही लगे। तो बोलता है कि मैं आज जो है रात में वहीं पार्टी करके, भाई लेट नाइट हो जाएगी तो मैं वहीं रुक जाऊँगा दोस्त के घर। तो इस प्रकार से वो दोस्त के घर वहीं चला जाता है पार्टी करने के लिए। अब दोस्त के घर पार्टी करने जाता है रात भर के लिए, तो मोनिका को मौका मिल जाता है। मोनिका बंटी को फ़ोन करती है और बोलती है आज रात तुम इधर रुकना और सुबह जल्दी चले जाना, क्योंकि भाई आज जो है अजीत आने वाला नहीं, अजीत गए अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। तो इस प्रकार से भाई क्या है कि वो बंटी को बुला लेती है मोनिका। अब बंटी को बुलाती है रात में, और रात में ये दोनों कमरे बंद हो के फिर से जो है भाई जो है संबंध बनाना चालू करते हैं। तो अब भाई इतने में क्या होता है कि जो अजीत होता है उधर पार्टी कर रहा रहता है, तो उसकी पार्टी ख़त्म हो जाती है। अब पार्टी ख़त्म होने के बाद उसका पता नहीं मन नहीं करता उधर रुकने का। वो अपने दोस्त से बोलता है कि यार एक काम करता हूँ, मैं घर ही जा रहा हूँ, ना जाने मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मोनिका क्या सोचेगी मेरे बारे में कि मैं इतने दिनों बाद आया और रात में पार्टी करके इधर ही सो गया। अब पार्टी भी हो गई अपनी, जल्दी ख़त्म भी हो गई पार्टी, कोई दिक्कत नहीं, करीब 11 बज रहे थे। तो भाई जो है अजीत बोलता है कि मैं घर चले जाता हूँ। अब अजीत घर गया। अब घर गया तो देखता है कि दरवाज़ा बंद था। अब दरवाज़ा बंद ही होगा रात में। अब उसको लगता है कि मोनिका भाई सो रही होगी। अब एक काम करता हूँ, इसको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, क्योंकि एक दो चाबी होती है तो एक चाबी अजीत ले जाता है साथ में, कि अगर कल के दिन में अगर सुबह जल्दी भी आया तो मोनिका को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ताला खोल के खुद ही अंदर आ जाऊँगा। तो एक चाबी जो है वो ले गया था अजीत। तो भाई ताला खोलता है। अब ताला खोलता है, उसके बाद जब कमरे में जाता है तो कमरे में देखता है कमरा बंद था मोनिका का, और जब बंद था तो उधर से अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही थी। अब जब अभी अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं तो इधर डाउट हो जाता है अजीत को कि यार ये आवाज़ तो कुछ जो है भाई, एक जब संबंध बनाता है कोई भी इंसान तो उस प्रकार की आवाज़ थी। मोनिका इस प्रकार से जो है भाई उधर चिल्ला रही थी। अब अजीत को बड़ा गुस्सा आता है। अजीत इधर क्या करता है, मोनिका को फ़ोन करता है। मोनिका को फ़ोन करता थोड़ा सा दूर जाके कि मोनिका एक काम करो, मैं आ रहा हूँ, मेरा इधर मन नहीं लग रहा है। तो मोनिका बोलती है अरे क्यों, तुम तो रुकने वाले थे ना रात में। बोलते नहीं मैं नहीं रुक रहा, मैं बस रास्ते में हूँ, आ ही रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं घर पर आ रहा हूँ। अब मोनिका बोलती है ठीक है। अब इतना मोनिका सुनती है और तुरंत जो है बंटी को बोलती है कि भाई तू जल्दी से जल्दी कपड़े पहन और कपड़े पहन के चले जा, क्योंकि मेरा जो हस्बैंड है अजीत वो कुछ ही देर में, आधा घंटे में आने वाला है इधर पर। तो अब भाई इस प्रकार से जो है वो दरवाज़ा खोलती है, और जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो बाहर ही क्या कौन खड़ा रहता है, अजीत। क्योंकि अजीत तो वहीं पर मौजूद था, पास ही फ़ोन लगा रहा था। अब भाई दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती, बंटी और मोनिका। अब भाई वो तो फौजी था अजीत, उसका तो भाई दिमाग खिसक जाता है, वो दोनों को मारता है। अब अजीत क्या करता है दोस्तों, दोनों को मारता है, बंटी को भी मारता है और मोनिका को भी मारता है। इतने में जो है वो बंदूक निकालता है। बंदूक निकाल के बोलता है कि अब तुम दोनों को मार दूंगा, तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है और मोनिका तुमसे उम्मीद नहीं थी, तो अब पहले कौन गोली खाएगा। तो ये दोनों हाथ पैर जोड़ने लगते हैं, लेकिन जो है अजीत जो है भाई उसका पति पहले बंटी गोली मारता है। जैसे बंटी गोली मारता है, मोनिका कमरे में घुस के दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब बंटी तो उधर ही मर गया था। अब अजीत बोलते दरवाजा खोल, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे साथ धोखा किया। उतने में जो है भाई वो पुलिस वाली जो थी भाई, जो उसकी बीवी थी मोनिका, बराबर घबरा जाती है और पुलिस थाने में मोबाइल निकाल के फ़ोन करती है, ऐसी बात है। तो पुलिस आती है, पुलिस आकर जो है भाई अजीत को पकड़ती है। फिर उसके बाद दरवाज़ा खोलती है कौन, मोनिका। नहीं तो मोनिका अगर दरवाज़ा खोल देती तो अजीत उसको ही मार देता। तो ये पूरा केस था। अब अजीत को जो है भाई, अजीत ने क्योंकि मर्डर कर दिया था, बंटी को मार दिया था। अब बंटी को मार दिया था तो जज साहब जो है उसको सज़ा सुनाते हैं, करीब जो है भाई उसको जो है 14 साल की सज़ा सुनाते हैं जज साहब। अब इधर दोस्तों गलती थी मोनिका की, लेकिन बेचारा मारा गया बंटी, क्योंकि अगर मोनिका उसको लालच नहीं देती तो बंटी भाई चुपचाप अपनी चाय की दुकान पे काम कर रहा था। अब भले वो घूर के देख रहा था, लेकिन इधर गलती मोनिका की थी। बेफिजूल में जो है बेचारा जो है इधर बंटी मारा गया। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। इस टाइप से भी आज के समाज में हमारे हो रहा है। तो इधर उसको वीडियो ख़त्म होता है। अब बताइए कि इधर पर गलती किसकी थी, बंटी की गलती थी क्या मोनिका की गलती थी, क्या अजीत की गलती थी कि अजीत को मारना नहीं था बंटी को, के या फिर पुलिस थाने में उसको रिपोर्ट लिखवानी थी या तलाक दे देना था। ये आप बताइए मुझे कमेंट में। तो इधर वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।